नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। यहाँ पर हमारे साथ मंच पर सम्मानीय कवियों को देखकर यह मत सोचिएगा कि यहाँ कोई कवि सम्मेलन होने वाला है। ये एक राजनीतिक शो है, गंभीर राजनीतिक शो है, क्योंकि यहां पर हमारे साथ जो किरदार बैठे हैं, इनसे ज्यादा चर्चा मंच पर किसी की हो ही नहीं रही है राजनीतिक मंचों पर। दरअसल गधा के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध बात कही जाती है कि वो ग और धा यानी गलत और धारणा, इसका शिकार है। इसे मंद बुद्धि कहा जाता है, लेकिन अगर एक रास्ता दिखा दिया जाए ना तो ये भूलता नहीं है, सालों साल नहीं भूलता है, अपने साथियों को नहीं भूलता है। तो आज हमारा ये सम्मेलन इन्हीं के सम्मान में है और हम यहां पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मंच पर स्वागत कीजिए पॉपुलर मेरठी जी का। कि तू इन्हें देख मत हिकारत से, तू इन्हें देख मत हिकारत से, पत्थरों में गौहर भी होते हैं मोती, पत्थरों में गौहर भी होते हैं, सारे लीडर गधे नहीं होते, इनमें कुछ बाहुनर भी होते हैं। तू इन्हें देख मत हिकारत से, पत्थरों में गौहर भी होते हैं, सारे लीडर गधे नहीं होते, इनमें कुछ बाहुनर भी होते हैं। और ये दूसरा मुक्तक देखें कि बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, मसलहती जहर पीकर भी दवा कहना पड़ा, बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। और देखिए कि यही है कागजी अंडों के बच्चे, यही है कागजी अंडों के बच्चे। ये लीडर जितने ढाले जा रहे हैं, ना अम्मा कोई इनकी है ना अब्बा, मशीनों से निकाले जा रहे हैं। जी जी, देखें देखें कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ। जहाँ के लोग मेरी असलियत को पहचान जाते हैं, कसम भगवान की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। कल तलक थे जनाब रद्दी लाल, आज हम हो गए मुसद्दी लाल, अब इलेक्शन जिता भी दो लौंडो, कल से हो जाए हम भी गद्दी लाल। एक लीडर से कहा, ये मैंने कल है पॉपुलर, तू इलेक्शन में अगर हारा तो क्या रह जाएगा। अपने गुंडों की तरफ देखा और उसने यूं कहा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हर एक तरह की सियासत में ढल के आया हूँ मैं, मुश्किलों में वहां से निकल के आया हूँ। जहाँ पे मैं था वहां से टिकट नहीं मिला आपके, तो अब चुनाव में टोपी बदल के आया हूँ। और देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए जमाने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और देखें कि ये सारी खूबियां हैं इनमें, कि देखें कि पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले के जानते हैं हमें रेल मंत्री। पकड़े गए कि कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले के जानते हैं हमें रेल मंत्री, डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा, अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। कि अगर हो जाएगा सौदा तो मैं भी बैठ जाऊंगा, मिलेगा माल अच्छा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। इलेक्शन में खड़ा हूं बैठने के वास्ते मैं, तो कोई पैसे अगर देगा तो मैं भी बैठ जाऊंगा, कोई पैसे अगर देगा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। और अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। और इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है मिनिस्टर बनेगा तू। और देखें ये चार पंक्तियां के कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। जरा देख लो क्या से क्या हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया, और जिधर तुम रहोगे उधर मैं रहूँगा, तुम्हारी खातिर जीऊँगा मरूँगा, तुम्हारे खिलाफ अब ना कुछ सुन सकूँगा, खुदा की कसम जो कहोगे करूँगा। मैं अब आदमी काम का हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी। मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे सरल प्राणी है, प्राणी, वो हास्य कवि।
देखिए, राजनेताओं को गधों की संगति में डाला गया, कितने नाराज हो गए सब, लेकिन यहां सब खुशी खुशी बैठे हैं, सबको हंसा भी रहे हैं। सुनील जोगी जी से अगर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और गधे पर अपने विचार सुनाएं। कि बस्ती गधों की हो गई, जंगल गधों का हो। बस्ती गधों की हो गई, जंगल गधों का हो। इतने दलों के बीच में एक दल गधों का हो। इतने दलों के बीच में, इतने दलों के बीच में एक दल गधों का हो। आयोग से चुनाव के मेरी गुहार है, अगले चुनाव में नया सिंबल गधों का हो। अगले चुनाव, ताल के साथ सुने और अच्छा लगेगा, कि अगले चुनाव में मेरा सिंबल गधों का हो। अगले चुनाव में नया सिंबल गधों का हो। एक मुक्तक और सुनाता हूं कि राजा वजीर भी गधे, सेवा में भी गधे। राजा वजीर भी गधे, सेवा में भी गधे। कलयुग की बात छोड़िए, त्रेता में भी गधे। इंसान का ख्याल न कल था न आज है। इंसान का ख्याल न कल था न आज है। चर्चा में गधे, चर्चा में हैं गधे, यहाँ चिंता में भी गधे। चर्चा में हैं गधे, यहाँ चिंता में भी गधे। मैं कह रहा हूँ कि गुस्से को थूकिए साहेब, इन्हीं का वक्त है, इनको ही पूजिए साहेब। इन्हीं का वक्त है, इनको ही पूजिए साहेब। गली मोहल्ले में, दफ्तर में, राजशाही में, कहाँ कहाँ पे गधे हैं न पूछिए साहेब। कहाँ कहाँ पे गधे हैं न पूछिए साहेब। कहाँ कहाँ पे गधे हैं न पूछिए। इसी विषय पे कि यही जमाना गधे को सलाम करता है। डाल रहे आप कि यही जमाना गधे को सलाम करता है। ये उठना बैठना जीना हराम करता है। ये उठना बैठना जीना हराम करता है। ये और बात अगर आन बान वाला हो, तो उस गधे को जमाना सलाम करता है। उस गधे को जमाना, जिसे देखो वो पांव पकड़े खड़ा है। गधा आज कल आदमी से बड़ा है। गधा आज कल आदमी से बड़ा है। नगर गांव कस्बे रियासत गधों की बढ़ी जा रही है मोहब्बत गधों की। गरीबी में इंसान की दौलत गधों की। जमाना गधों का, हुकूमत गधों का। जमाना जमाना गधों का, हुकूमत गधों की। जिधर देखिए इनका झंडा गड़ा है। गधा इन दिनों आदमी से बड़ा है। गधा आजकल आदमी से बड़ा है। बहुत अच्छी औकात में अब गधे हैं। बहुत अच्छी औकात में अब गधे हैं। जो शिव जी की बारात में अब गधे हैं। सियासत की शहमात में भी गधे हैं। कहीं दिन तो क्या रात में भी गधे हैं। कहीं दिन तो क्या रात में भी गधे हैं। गधों से बहुत सख्त पाला पड़ा है। गधा इन दिनों आदमी से बड़ा है। गधा इन दिनों आदमी से बड़ा है। एक बंद और सुनाता हूं कि नहीं है किसी को जवानों की चिंता। नहीं है किसी को जवानों की चिंता। नहीं है किसी को, ऐसा लगता है कि विषय ही सब खत्म हो गए। कि नहीं है किसी को जवानों की चिंता। करे कौन भूखे किसानों की चिंता। करे कौन भूखे किसानों की चिंता। किसे आज कल कारखानों की चिंता। गधों को लगी है खजानों की चिंता। गधों को लगी है खजानों की चिंता। गधों की पार्टी की बात आपने कर दी तो अमेरिका की भी याद आ गई, जहां पर तो डेमोक्रेट पार्टी का चुनाव चिन्ह ही गधा है। लेकिन भारत में देखिए
कि कैसे हिकारत भरी बातें की जाती हैं मंच से। अब मैं अगला बुलाना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण शुक्ला को। कि राजनीति में नहीं है आजकल नीति कोई, यहाँ बैरियों के जज्बात मिल जाएंगे। देख रहे हैं आप किस तरह से तालमेल हो रहे हैं पूरे देश में। तब सुनिएगा कि राजनीति में नहीं है आजकल नीति कोई, यहाँ बैरियों के जज्बात मिल जाएंगे। बिना मतलब यहाँ काम नहीं होता कोई, मतलब हो तो दिन रात मिल जाएंगे। मतलब हो तो दिन रात मिल जाएंगे। मतलब हो तो दिन रात मिल जाएंगे। सांप नेवले की बाज चिड़िया की दोस्ती के, अरे सांप नेवले की बाज चिड़िया की दोस्ती के, सैकड़ों रिसाले हाथों हाथ मिल जाएंगे। भालू बंदरों की भी तो दोस्ती मिलेगी, यहाँ सारे गधे तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे। सारे गधे तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे। कि कुर्सी की बात करूं कुर्सी पे घात करूं, देखो कुर्सी को ही तो डांट रही कुर्सी। उत्तर प्रदेश में पता है ना चाचा भतीजे का खेल क्या चला। कि कुर्सी की बात करूं कुर्सी पे घात करूं, देखो कुर्सी को ही तो डांट रही कुर्सी। कुर्सी बनी आवारा कुर्सी बनी है आरा, देखो कुर्सी को ही तो काट रही कुर्सी। कुर्सी खरीदती है कुर्सी ही बेचती है। कि कुर्सी खरीदती है कुर्सी ही बेचती है, हमेशा से कुर्सी की हाट रही कुर्सी। कुर्सी में कुर्सी ही दीमक सी घुस गई, आजकल कुर्सी को चाट रही कुर्सी। आजकल कुर्सी को चाट रही कुर्सी। कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए, देश लूट लूट कर खाने के लिए, मिलती है तुमको संभालो कुर्सी। गधा बन के ये हथिया लो कुर्सी, गधा बन के ही हथिया लो कुर्सी। चुनावी राजनीति में किस तरीके से गधे को प्रतीक बना लिया गया, लेकिन गधा तो छोड़िए, यहाँ तो शमशान कब्रिस्तान को भी प्रतीक बना लिया गया है, उसे भी छोड़ा नहीं गया है। लेकिन हम अपने यहाँ पर हंसी के फुहारों को छोड़ते नहीं है और हम अब आमंत्रित करेंगे पवन आगरी जी को। आगरा से आए हैं इसीलिए आगरी। हमारा गधत्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। कोई हमारा प्रचार करे तो इसमें इनका क्या नुकसान है? कोई हमारा प्रचार करे तो इसमें क्या नुकसान है? हम यूपी के हों या गुजरात के, हम यूपी के हों या गुजरात के, सबके सब परंपराओं के खूंटे से बंधे हैं। सबके सब परंपराओं के खूंटे से बंधे हैं। गिर जाएं नैतिक चरित्र से ऐसा भी नहीं, क्योंकि हम आदमी नहीं विशुद्ध गधे हैं। क्योंकि हम आदमी नहीं विशुद्ध गधे हैं। विशुद्ध गधे हैं। सीएम से लेकर पीएम तक के मन में आजकल हमारी ही मूरत है। सीएम से लेकर पीएम तक आजकल सभी के मन में हमारी ही मूरत है। देश की सियासत को अब मुद्दों की नहीं बल्कि अब हमारी जरूरत है। देश की सियासत को अब मुद्दों की नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। लोकतंत्र के इस उत्सव में अब अपना पड़ना भारी है। सुना है अब हमको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की तैयारी है। हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तो बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया या स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया या स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं।